देखो, मोनू प्रधान एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। गांव पुगाना के 2 बार प्रधानी लड़ चुके हैं। हार और जीत तो चलती रहती है। उन्होंने जो उनका वर्जन था, जो उन्होंने वहाँ कहा, वो इस तरह नहीं था जिस तो को उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। उनका कहना ये था कि जिस तरह चौसाब की मूर्ति का अपमान करने का उन लोगों ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, तो उन्होंने किसी विधायक के बारे में ये टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा था अगर इस तरह के लोग, जिस तरह के लोगों ने घटना की है, अगर इस तरह के लोगों के बीच में से प्रशासन हट जाए तो हम उनका इलाज करने में सक्षम है। उनका किसी विधायक के प्रति या किसी सांसद के प्रति कोई इस तरह की घटना सोच नहीं थी कि वो सांसद के प्रति या विधायक के प्रति कोई बात कही हो। विधायक उमेश मलिक ने भी इसकी निंदा करी है कि उनके पूर्व और मंत्री जी के लिए। देखो, विधायक उमेश मलिक हो चाहे कोई और विधायक हो, जिस समय मोनू उस समय बोल रहे थे, मैंने उस समय भी उसमें बीच में रोकने का प्रयास किया था। और मोनू ने खुद मुझको कहा था, अध्यक्ष जी 1 मिनट रुक जाओ आप। ऐसी कोई सोच नहीं थी, ना हमारी ऐसी कोई सोच है। पर उमेश मलिक जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, उमेश मलिक से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब बुढ़ाना ब्लॉक और शाहपुर ब्लॉक, जिस समय वो एमएलए थे बुढ़ाना से, उस समय उन्होंने 17 करोड़ रुपए ग्रामीण अंचल से निकालकर, फॉगिंग, मास्क, सैनिटाइजर के माध्यम से निकालकर जिस तरह की सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया और उस पैसे को लूटने का काम किया, तो उस शख्स का नाम है उमेश मलिक। उसमें मैं एक हमारे खेड़ी दुधाधारी गांव के एक सचिव थे उस समय, जिनका पोस्टिंग जोला गांव में किया गया था। और उसके बाद जब इसमें जांच हुई और जांच होने के बाद उस लड़के को जेल भेजा गया। अगर जेल भेजा गया तो कुछ ना कुछ अनियमितता तो रही होंगी, वरना उसको भेजने की आवश्यकता क्या थी। रही प्रमुखी प्रकरण की बात, विनोद प्रमुख ने जब से प्रमुख बने 1 रुपए का कोई भी काम पूरे ब्लॉक में नहीं किया। उनके जो टेंडर लगे, उनके वर्क ऑर्डर पे बवाल हो गया। पूर्व जो हमारे जनपद के जिलाधिकारी थे, जब पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और मिलके हम लोगों ने कहा आप उनके वर्क ऑर्डर को जारी करा दीजिए, तो डीएम साहब ने कहा मैं भी जारी नहीं करा पाऊंगा, कुछ लखनऊ का मामला है। जब तक उनके अधिकार भी सीज नहीं हुए थे, अधिकार जब सीज हो गए उसके बाद भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह का वातावरण बुढ़ाने में बनाने का प्रयास किया, उसके बाद भी हम सब लोग वहाँ पे मिले। मिलकर जाने के बाद भी उन्होंने कहा मैं इसको करा नहीं पाऊंगा, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। तो जब उनके वर्क ऑर्डर ही नहीं जारी हुए तो प्रमुख साहब ने काम कहाँ से करा दिए। जो पूर्व प्रमुख थे बबलू, उनके समय के काम थे और उन कामों को कराने वाले बीडीओ और जेई थे, और प्रमुख था पूर्व प्रमुख अजीत। इनके कार्यकाल में जेई और बीडीओ के माध्यम से पेमेंट जरूर किया गया, पुराना पेमेंट। बाकी विनोद प्रमुख ने 1 रुपए का काम पूरे ब्लॉक में कहीं नहीं किया। सब लोग गलत तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव बालियान जो भारत सरकार के मंत्री है, उनका भी मैंने बयान सुना था कि उन्होंने वहाँ ऐसा किया ऐसा किया, कुछ नहीं किया। अगर कोई इस बात को साबित कर दे तो जो हम कहें हम तैयार हैं। चौधरी साहब की प्रतिमा पर सही फेंकने का मामला भी सामने जिस तरह से आज मैंने कुछ लोगों के बयान को सुना, और उसमें एक पूर्व प्रमुख है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने जो गठबंधन के लोग इस पंचायत में शामिल हुए और सबके खिलाफ एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया कि ये लोग हिजड़े हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वीरेंद्र प्रमुख वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर हैं, और वो किसके रहमो करम पे डायरेक्टर बने वो सब भांति परिचित हैं। वो एक मीरापुर मार्केटिंग से डेलीगेट बन के आए, और जिस समय वो डेलीगेट बने उस समय वो मार्केटिंग डिफाल्टर मार्केटिंग थी। जब डिफाल्टर मार्केटिंग है तो वहाँ से उसका डेलीगेशन इलीगल है। उन्होंने बैंक में एक कमरा कब्जा रखा बैंक का पिछले 5 साल से, उसमें बैठना, चाय पीना, ये करना, वहाँ मंजिलें लगाना, और बैंक के आगे गाड़ी को खड़ा करना, और आवागमन जो बैंक का उसको भी अवरुद्ध करने का वो लगातार पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे हैं। और जनपद मुजफ्फरनगर में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, जिस तरह से इस बैंक को चारों तरफ से लूटकर किसान के पैसे को बर्बाद करने का काम किया है, वो उससे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर इसकी जांच हो जा तो जनपद मुजफ्फरनगर के कोऑपरेटिव बैंक में कम से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। चौधरी साहब की प्रतिमा को और जिस तरह चौसाब की प्रतिमा के बारे में कहा गया, एक बहुत छोटे से
जनप्रतिनिधि ने पूर्व ने कालिस फेंकने का। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह वो शख्सियत थे जिसने इस देश नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर किसान गरीब मजदूर को जनाया। और यहाँ पे राजनीतिक अगर होदा किसी ने किसी को दिलाने का प्रयास किया और इन लोगों को ज़मीन से खड़ा कर कर राजनीति में एस्टेब्लिश करने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह। जिन लोगों की सोच चौधरी साहब की मूर्ति पे कालस फेंकने की है, वो अपनी औकात में रहे, किसी की औकात नहीं इस जनपद के अंदर कि चौधरी साहब की मूर्ति पर कालस फेंक देंगे। अध्यक्ष जी, इस समय दो तरह के कानून की बात है, दो तरह के कानून यहाँ चल रहे हैं। एक कानून ये है कि अगर विपक्ष का कोई भी नेता है उसके खिलाफ जरा सी भी कोई आ जाए तो उसको खिलाफ तुरंत कार्रवाई, और जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा है तो कितना भी भ्रष्टाचार हो उसमें कोई कार्रवाई नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुढ़ाना ब्लॉक का प्रकरण और शाहपुर ब्लॉक का प्रकरण, शाहपुर ब्लॉक के प्रकरण में बुढ़ाना से एमएलए विधानमंडल दल के नेता आदरणीय राजपाल बालियान जी ने इस बात को प्रमुखता से हाउस के अंदर उठाया था। आज तक उसकी जांच में बहुत ही धीरे धीरे कोई चीज चल रही है और विनोद प्रमुख की जांच इतनी तेजी से हुई कि जिससे आप भली भांति परिचित हैं। हम ये कहते हैं कि अगर बुढ़ाना ब्लॉक में विनोद प्रमुख के खिलाफ जांच हुई जबकि वो जांच के दायरे से भी बाहर है, उसके खिलाफ ये अनियमितता बनती नहीं थी, और जो शाहपुर ब्लॉक के प्रमुख हैं उनके खिलाफ इतनी बड़ी अनियमितताएं हैं कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए का काम करा दिया कि उसको तो डीएम साहब को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था और उनको प्रमुख से हटाना चाहिए था। आरोप ये है जो पाल्लो देवी है जो ब्लॉक प्रमुख है वो एक भी दिन ब्लॉक में नहीं गई, जबकि और भी जो महिलाएं ब्लॉक प्रमुख हैं शायद उनके पति ब्लॉक में जाते हैं, तो अगर कार्रवाई उन पर इस बात को लेकर होती है तो उन पर क्यों नहीं? देखो, एक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम नारी का सबसे बड़ा सम्मान करते हैं। इस सम्मान के बारे में तो आप लोगों को पता लग गया होगा। वो हमारी माता जी की आयु 75-76 वर्ष है कि कितना सम्मान इनका महिला के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जिनको जनता ने नकार दिया, उनकी निगाह बुढ़ाना ब्लॉक के 13 से 14 करोड़ रुपए पर है। उन्होंने वहां पर एक समिति बनाई, उस समिति में इस तरह के लोगों को रखा गया। वे बीडीसी मेंबर जरूर हैं पर ग्रामीण अंचल के बेचारे लोग हैं जिनको ब्लॉक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चुनाव लड़े, वो चुनाव अवश्य जीत गए, पर इस तरह के लोगों को उस कमेटी में रखा कि इस ब्लॉक को लूटने का काम उनकी पूरी प्लानिंग के साथ वे कर सकें। और सबसे बड़ा दुख तो उमेश मलिक को हो रहा है। हम लोग कहें क्यों दुखी हैं वो इतने, जब उनको जनता ने नकार दिया तो कुछ ना कुछ तो कारण बना होगा। और वो अपनी भाषा को क्यों नहीं ध्यान रखते? वो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, अपनी भाषा को ध्यान रखें। उन्होंने जब बुढ़ाना से जनता ने नकार दिया और वहाँ से राजपाल बालियान जी को बुढ़ाना का प्रतिनिधि जनता ने सौंपा, तो उन्होंने विधायक जी के बारे में क्या कहा था? विधायक जी के बारे में क्या कहा था? मैं उस शब्द को कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं उस आदमी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सज्जन व्यक्ति है, पर जिस तरह की टिप्पणी उसने की थी वो अपने आप को भी तो देखें। जिस तरीके से उमेश मलिक ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि हरी टोपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटूंगा, क्या वो किसान यूनियन का अपमान नहीं था? क्या इस जनपद के किसान का अपमान नहीं था? पहले वो अपनी भाषा को देखें। खुद तो वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे और दूसरों पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे।